हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं हूं साकेत और मैं रंजीत। आज आया हूँ नालंदा खंडर का देखने पहली बार। और ये है एंट्री गेट जहाँ से हम लोग अंदर जाने वाले हैं। तो जैसे जैसे हम लोग अंदर जाएंगे देखते जाएंगे कि अंदर क्या क्या चीज़ें हम लोग देख पाते हैं। तो चलिए विजिट करते हैं अपना ये नालंदा विश्वविद्यालय, जहाँ की यहाँ की शिक्षा व्यवस्था पूरे भारत ही नहीं, पूरे विश्व में विश्व प्रसिद्ध थी। चलिए आज इसका हम लोग दर्शन करते हैं। ये देखिए, यहाँ पे दर्शक लोगों की भीड़, इस विश्वविद्यालय को देखने के लिए बहुत सारे लोग इस गेट से एंट्री करते हुए ये देख सकते हैं आप लोग। चलिए हम लोग भी चलिए अंदर भी अब चलते हैं। हम लोग भी अंदर चलते हैं और देखते हैं आगे की चीज़। मगध के राजा कुमार गुप्त ने विद्यार्थियों को रहने के लिए एक कमरे का निर्माण किया है। इस कमरे में एक विद्यार्थी एक कमरे में रहते थे। दीवार पे और जमीन पे चूने की प्लास्टर लगी हुई थी, लेकिन लेबर लोगों की औजार जो टच हुआ है, जैसे सारे प्लास्टर नष्ट हो चुके हैं। इनकी दरवाज़ा ब्रिटिश ने बंद रखा है। ब्रिटिश ने हमें जानकारी दी है, इंडिकेट किया है कि हमारे पास समय का अभाव है, हम इसकी कंप्लीट खुदाई नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए इनकी दरवाज़ा बंद रखी गई है। चूँकि हम पहले के कमरे को खुदाई करेंगे तो ऊपर वाले पोर्शन नष्ट हो जाएंगे, तो ऊपर वाले पोर्शन को देखते हुए नीचे वाले पोर्शन को गुप्त काल के कमरे को खुदाई करके होने भाई बहन को पर्यटन करने की दृष्टि सेकेंड लेवल राजा हर्ष ने बनाया, ऊपर की लेवल ये देखिए, ये कुछ खंडहर है। ये यहाँ पे कुछ रूम्स हैं, जहाँ जैसा कि अभी वो सर हमारे गाइड कर रहे थे, हम लोगों को बता रहे थे कि ये सब जो एक एक रूम बनाया गया था। तो ये देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे रूम। देखिए यहाँ पे कुछ मेंशन है, कुछ इंस्ट्रक्शन भी है, लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। मैं यहाँ पे पढ़ सकते हैं आप लोग। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे का भी। वर्क है, ये मेंटेनेंस के लिए ब्रिटिश ने इसको सपोर्ट दिया है। और ये ऊपर भी ब्लॉक बना हुआ है, लेकिन ऊपर जाना पर्यटकों को आर्कोलॉजी की तरफ से वर्जित कर दिया गया है। और ये सब न्यू गेट बनाया है। जी देखिए दोस्त, ये कुछ विश्वविद्यालय का अंदर का नज़ारा है, कुछ इस तरह से है। अभी तो इसमें पार्क वगैरह कुछ आ गए हैं, पार्क वर्क की व्यवस्था हो गई है। ये देखिए, मेरी कैमरा जहाँ तक जा रही होगी आप लोग देख पा रहे होंगे। ये देखिए, मैं आप लोगों को कुछ दिखा पा रहा हूँ। ये कुछ सीढ़ी वगैरह। अब गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है जिसे आप लोग आसान से पढ़ सकते हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अंदर में भी कुछ चीज़ें हैं। देखिए अभिवादन करते थे वो भाई बहन सब लोग जानते हैं। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य 3 टाइम रिसाइड करते थे और तब अंदर में प्रवेश करते थे। ये काला काला दाग जो भी देख रहे हैं, ये जले का दाग है। क्योंकि इस्लामिक मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी जब आया था तो ज्ञान की भूमि में, पुस्तकालय की भूमि में आग लगवाया था, तो प्राचीन विश्वविद्यालय की पुस्तकालय 6 महीनों तक जलती रह गई थी। इसके बारे में ब्रिटिश ने जानकारी दी है कि 9 मंजिला बना हुआ था, लेकिन अभी 2 मंजिला उन्होंने दिखला रहा है कि ऊपर का भाग टूट चुका है, जिसका कोई प्रमाण हमारे पास नहीं है, इसलिए 2 मंजिला है। एक चीज है, लकड़ी का कोई दरवाजा नहीं था, लकड़ी का बैरियर लग जाता था, जिससे लोगों को संकेत होता था कि प्रवेश निषेध है। बिना आदेश के किसी भी कमरे में प्रवेश करना, किसी वस्तु को उठा करके ले आना हर्षवर्धन टाइम में बहुत ही बड़ा अपराध माना जाता था। इसलिए ये लग जाने के बाद नो एंट्री
बियॉन्ड दिस पॉइंट, इस पॉइंट से अंदर जाना मना। तो प्रत्येक चलिए गाइस, मैं देख पा रहा हूँ और मैं अंदर की ओर आ रहा हूँ। देखिए ये अंदर की ओर और कितनी कितनी अंदर स्ट्रक्चर कितनी बढ़िया से बनाई हुई है दोस्तों। मैं जितना अंदर जाना चाहूँ उतना अंदर आ पा रहा हूँ। देखिए एक के बाद एक रूम, एक के बाद एक रूम। भैया आप ये वीडियो इस पर देखिए, और मैं ले चलता हूँ आप लोगों को एक और रूम दिखाता हूँ। ये देख लीजिए, ये देखिए। आई थिंक कि यहाँ पे जो अभी जैसा कि उन्होंने गाइड जो हमारे हैं वो बता रहे थे कि बाकायदा पूजा पाठ कर करके, हाथ जोड़ कर करके, वो आज्ञा ले कर करके अंदर आते थे। तो ये वही रूम है जहाँ पे आकर करके वो पढ़ाई करते थे और बिना आज्ञा की अनुमति के वो अंदर नहीं आते थे। तो देख सकते हैं आप लोग ये रूम, जो कि अब बिल्कुल खंडहर में तब्दील हो चुका है। देख सकते हैं आप लोग। आप कैसे जानते हैं सर ये विश्वविद्यालय को? फेमस हो गया इसलिए हम आए यहाँ घूमने के लिए। अच्छा अच्छा, और इसके बारे में कुछ और बता सकते हैं सर? ये बहुत फेमस है यहाँ पे नालंदा का, ये बहुत ग्रेट है यहाँ का ये। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए सर, ये देखिए, और देखिए सर कितनी बढ़िया बनावट है। पहले के ज़माने की ये बनावट है और मतलब कितने अंदर से सिक्योरिटी बहुत ज़बरदस्त है यहाँ पे। तो चलिए फिर आगे देखा जाए। हे बघा, हे गेट पहा, हे दरवाजे आहेत. जाऊन तर थैंक यू थैंक यू। त्या गेटवर जा. गाइस, ये जो आप लोग सारे रूम्स देख रहे हैं, मैं आपको रूम के अंदर ले चलता हूँ। ये सारे जो आप रूम देख रहे हैं, पहले के ज़माने में जो यहाँ पे पढ़ाई करते थे जो विद्यार्थी रह करके, वो बुक्स लाइब्रेरी हुआ करती थी। ये एक पुस्तकालय थे, यहाँ पे बहुत सारे बुक्स रखे करते थे। जिसको भी जो भी अध्ययन करने का मन होता था वो बुक्स आकर करके यहाँ पढ़ा करते थे। तो आप लोग देख पा रहे होंगे, देखिए कैसे वो स्ट्रक्चर्स है। एक अमेजिंग बात बता दूं कि इन सारे भी कमरे में कभी भी अलमीरा या रैक्स नहीं बने थे, लेकिन फिर भी उन बुक्स के अरेंजमेंट बहुत लाजवाब थी। दोस्तों, ये जो आप पीछे का नज़ारा देख रहे हैं दोस्तों, ये वो जगह थी जहाँ पे अपने अपने कक्षाएं समाप्त होने के बाद सामूहिक सभाएं जो आयोजित होती थी उनका आनंद लिया करते थे। या फिर जो भी या ये कहें कि जो भी मतलब कार्यक्रम हुआ करते थे वो सब यहीं हुआ करती थी। तो देख सकते हैं गाइस, आप लोगों को मैं दिखाता हूँ, मैं ले चलता हूँ ये इस तरफ। ये देख सकते हैं आप लोग, देख सकते हैं ना। जैसा कि आप लोगों को जानकारी हो कि ये जो चीज़ है वो 9 मंजिला हुआ करती थी, 9 मंजिला हुआ करती थी, लेकिन आक्रमण के बाद ये सिर्फ अब 2 मंजिला ही रह गई है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि पहले की बनावट कितनी अच्छी थी, कितनी मजबूत थी, है ना। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ अब जो बच गया है अवशेष, उसी को हम लोग देख पा रहे हैं। कितनी अच्छी बनावट है, कितनी सुंदर बनावट है। तो मैं आप लोगों को दिखा पा रहा हूँ। ये देखिए, ये वही वो खंडहर है जो 9 मंजिला थी और टूटने के बाद, आक्रमण के बाद मात्र सिर्फ 2 मंजिला ही बची है। चलिए मैं आपको अब आगे की ओर ले चलता हूँ और दिखाता हूँ कुछ आगे की चीज़ें। दोस्तों, जब ह्वेनसांग जो एक चाइनीज दार्शनिक थे, वो जब नालंदा यूनिवर्सिटी विजिट किए थे, जब पहली बार आए थे, तो देखिए इन्हीं कमरों में वो रहा करते थे। ये तो वो कमरा देख है। सकते हैं आप लोग, ये वही कमरा है जहाँ पे ह्वेनसांग आए थे, जो एक चीनी दार्शनिक थे, वो इसी कमरे में रुके हुए। तो मैं आप लोगों को अंदर जा करके दिखाता हूँ। 1 मिनट निकलने दीजिए सबको। बिल्कुल। मैं दिखा सकता हूँ, ये देखिए, मेडिटेशन सेंटर। ये देखिए। बैठ के मैं आप meditation लोगों को करते थे। एक और ज़बरदस्त चीज़ दिखाता हूँ। ये देखिए, ये एक जो जगह है, ये अंदर की मेडिटेशन सेंटर है, जहाँ पे जो ह्वेनसांग आया करते थे या यहाँ पे जो भी विद्यार्थी रहा करते थे। इसी अंदर ये छोटी सी जगह है, बहुत कष्ट होती है अंदर जाने में, लेकिन यहाँ पे जा कर के वो अपना ध्यान लगाया करते थे। ये वही जगह है दोस्तों, तो ये ध्यान लगाने की जगह है। चलिए मैं आप लोगों को दिखा पा रहा हूँ। देखिए, यहाँ पे हमारे कुछ दार्शनिक लोग हैं जो अभी विजिट कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों से पूछ लेता हूँ, क्या जानते हैं आप लोग कहाँ से हैं? फ्रॉम गया। अच्छा, गया से हैं, बहुत बढ़िया।
तो आप लोग बता सकते हैं कुछ इस विश्वविद्यालय के बारे में, क्या जानते हैं आप? ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी विश्वविद्यालय थी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने। ये प्राचीन भारत में शिक्षा का एकमात्र केंद्र हुआ करती थी, जहाँ पे पूरे विश्व से लोग आकर करके यहाँ पे शिक्षा ग्रहण किया करते थे। तो लेकिन अफसोस की बात यह है कि अब वो चूँकि इस पे आक्रमण हुआ और ये विश्वविद्यालय पूरी तरह से टूट गया, है ना। तो ये एक शिक्षा का केंद्र हुआ करता था और इसका गौरव इतना था कि यहाँ के विश्व के अनेक जो ज्ञाता हैं, अनेक क्षेत्र के जो ज्ञाता हैं, वो यही यूनिवर्सिटी से पढ़ करके निकले हैं। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आप लोग की प्रतिमाएं लगी थी और हम सब यहाँ पूजा करते थे। ये वो जगह है जहाँ पे वेनसंग आए थे तो पूजा पाठ किया करते थे। यहाँ पे भगवान बुद्ध की मूर्ति लगी थी और उन्हीं का वो पूजा अर्चना किया करते थे। देखिए, ये वही जगह है। मैं आपको जगह एक बार फिर से दिखा दूँ, देख सकते हैं आप लोग जगह। चलिए दोस्तों, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मैं आपको एक अमेजिंग चीज़ दिखाने वाला हूँ, शायद आप लोगों ने कभी देखा होगा। ये दोस्तों देख सकते हैं आप लोग, ये एक अमेजिंग चीज़ है। कुआं है, जलाशय है, जिसको प्राचीन भाषा में जलाशय बोला करते थे। और ये वही जलाशय है जहाँ से सारे विद्यार्थी जल ग्रहण किया करते थे। देख सकते हैं आप लोग, मात्र एक जलाशय है जहाँ से पानी का निष्कासन होता था और यही वो जगह है जहाँ से सारे विद्यार्थीगण सारे पानी पिया करते थे, सारे छात्र छात्राएँ। काफ़ी गहरी है, मैं आपको दिखा पाता हूँ, शायद आप लोग देख पाएँ। ये देखिए, ये देखिए गहरी है। चलिए दोस्तों, मैं आप लोगों को एक और अमेजिंग चीज़ दिखाने वाला हूँ। यहाँ लाइट दिखेगा भैया, मैं दिखा दूँ आपको। यहाँ मैं एंट्री कर रहा हूँ, यहाँ ये देखिए, ये एक अमेजिंग चीज़ है। बिना लाइट यहाँ एक अमेजिंग चीज़ ये है कि ये सिर्फ ईंट और मिट्टी की ढलाई की हुई जगह है, जहाँ से एक भी बूंद पानी की नीचे नहीं आ पाती थी। तो ये देख पा रहे होंगे आप लोग, बिना सीमेंटेड, ये प्राचीन भारत की एक ज़बरदस्त कलाकृति है दोस्त, देख पा रहे होंगे, सिर्फ मिट्टी और ईंट की है। बहुत ज़बरदस्त चीज़ थी। कुछ तो बात रही होगी यहाँ के चीज़ में, यहाँ की मिट्टी में, जो कि प्रकृति के साथ साथ मानवीय कला भी बहुत ज़बरदस्त चीज़ थी यहाँ पे। साथ साथ ये भी बात है कि वो आर्किटेक्ट, वो कलाकार जो इस तरह के कलाकृति करते थे, इस तरह का स्ट्रक्चर बनाते थे, वो कितने शानदार और लाजवाब होंगे कि इस तरह के स्ट्रक्चर बनाने के बावजूद सिर्फ मिट्टी और ईंट से इस तरह बनाया है ताकि एक बूंद भी पानी लीकेज ना कर पाए। तो थैंकफुल है उन लोगों का और एक सैल्यूट है उन लोगों को, सैल्यूट करते हैं हम। और आजकल के डेट में देखते हैं, ये तो खैर बहुत प्राचीन है, जिसमें आज भी वो पानी नहीं गिर पाती है। आज तो हम देखते हैं कि इतने सीमेंटेड मकान है जो कि 10-20 साल के बाद भी उसमें से पानी गिरने लगती है, लेकिन वो कलाकृति जिसको हम सैल्यूट करना चाहेंगे, ये हमारी भारत की महानता में से एक है। चलिए अब आगे चलते हैं। चलिए, इस नालंदा विश्वविद्यालय का बनाने का श्रेय जाता है गुप्त वंश शासक कुमार गुप्त को, जिसने 413 ईस्वी में नालंदा विश्वविद्यालय को बनाया था। इसमें हजारों लाखों पुस्तकें थी और यहाँ विश्व भर से स्टूडेंट्स आके पढ़ा करते थे। उनकी एक बहुत बड़ी गरिमा और बहुत बड़ा पढ़ाई का क्षेत्र माना जाता था नालंदा विश्वविद्यालय। लेकिन 1199 ईस्वी में बख्तियार खिलजी ने इस्लामी हवाला देते हुए इस नालंदा यूनिवर्सिटी को जलाकर राख कर दिया। कहते हैं कि इसे इस तरह से जलाकर राख किया गया था कि जब इसमें पुस्तकें जलने लगी तो 3 महीने तक उन पुस्तकों से धुएं की लौ उठती रही थी, धू कर जल रही थी। साथ ही साथ वो जो बख्तियार खिलजी था, एक लुटेरा था जो महज 200 घोड़े के साथ आया था, 200 लोगों के साथ आया था और यहाँ पढ़ रहे 20,000 स्टूडेंट्स और अनुयायियों को जलाकर राख कर दिया था और कुछ लोगों को कत्लेआम कर दिया था। इस तरह से नालंदा यूनिवर्सिटी एक खंडर के रूप में तब्दील हो गई। तो आप लोगों को ये देखिए, मैं दिखा देता हूँ कि ये खंडहर का दूसरा भाग है। एक भाग मैंने उस साइड दिखाया था, ये भाग दूसरा वाला भाग है जहाँ पे विद्यार्थी आया करते थे, रहा करते थे। तो आप लोग देख सकते हैं,
ऐसा माना जाता है कि ये वही जगह है, नालंदा विश्वविद्यालय ही वो जगह है जहाँ पे सम्राट अशोक को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और महात्मा बुद्ध जो उपदेश दिया करते थे सम्राट अशोक को, ये वही जगह है, ये नालंदा विश्वविद्यालय ही है जहाँ पे सम्राट अशोक ने ज्ञान की प्राप्ति की थी भगवान बुद्ध से। कहते हैं कि ये जो नालंदा विश्वविद्यालय है वो काफ़ी दूर में फैला हुआ था, इतने दूर में कि मैं आप लोगों को दिखा दूं पहले कि ये कितने दूर में है। मेरे पीछे देख सकते हैं वो कितनी दूर पे वो आदमी आ रहे हैं और वो काफ़ी दूर है। और इस साइड का मैं दिखा दूं आप लोगों को, एक बार इस साइड भी दिखा दूं। ये देखिए अभी सिर्फ यहाँ पे ही ये ख़त्म नहीं हुई है और भी आगे बहुत कुछ बहुत दूर तक है ये एरिया। तो ये देख सकते हैं, ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे लगभग 20,000 छात्र जो थे एक साथ पढ़ाई किया करते थे। अध्ययन का जो काम था बहुत अनुयायी या जिस किसी भी विषय से संबंधित हो तो वो एक साथ मतलब 20,000 छात्राएं नहीं, छात्र ही सिर्फ पढ़ा करती थी, छात्र ही सिर्फ पढ़ा करते थे। इसका एरिया की अगर बात करूं तो ये 160 हेक्टेयर्स यानी कि 400 एकर्स में फैले हुए थे। ये देखिए अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, देखते हैं आगे वाला आगे भी जो कुछ चीज़ें हैं मैं वहाँ भी आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये देख सकते हैं दोस्तों कि अभी ये कितनी सुंदर लग रहा है। यहाँ पे देखिए मैं आप लोगों को कुछ दिखा पा रहा हूँ कि यहाँ पे जो लिखा हुआ है शायद आप लोग इसको पढ़ पा रहे होंगे। देख सकते हैं आप लोग वीडियो पॉज कर करके पढ़ भी सकते हैं। चलिए मैं आप लोगों को आगे दिखाता हूँ। ये एक घर खंडहर है ना। तो यहाँ पे देखिए एक प्रवेश द्वार है जो कि पश्चिम की दिशा में खुलता था और आगे आकर करके एक बहुत बीच में विशालकाय आंगन के रूप में हुआ करता था। और आंगन के चारों तरफ कमराएं थी। देख सकते हैं मैं आप लोगों को कमरा दिखा पा रहा हूँ, आप लोग देख पा रहे होंगे कि एक कितना बड़ा आंगन, और आंगन के एक कोने पे एक देखिए जलाशय भी था। मैं आप लोगों को एक जलाशय दिखा पा रहा हूँ। इसी जलाशय से जो छात्र थे वो पानी पिया करते थे। यहाँ पे मैं देख पा रहे होंगे, आप लोग देख पा रहे होंगे ये इतना विशालकाय आंगन, और आंगन के चारों तरफ कमराएं ही कमराएं, और देख पा रहे होंगे आप लोग। और बीच में एक जिसको आज हम लोग बुला करते हैं ना स्टेज, तो ये एक बीच में सभा करने के लिए एक उच्च स्थान था जहाँ से होकर करके सभाएं की जाती थी और उपदेश दिया जाता था। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे यही वो एक अभी मैंने जो आपको आंगन दिखाया, यहाँ पे कहा जाता है कि एक दंतुल सज्जा से युक्त था एक कमरा, जो कि निर्माण कार्य में से एक तकनीक है दंतुल सज्जा, जो कि अभी सिर्फ और सिर्फ वही एक तकनीक बचा हुआ है जिसका मैंने अभी आप लोगों को अवशेष दिखाया। देख सकते हैं दोस्त कि कितनी अच्छी तरह से ये घास की भी कटिंग की गई हुई है। हालांकि ये तो अब की कटिंग है। सोचिए कि जब यहाँ पे अभी इस तरह की सजावटें हो सकती है और अभी इस तरह की रमणीक ये जगह बन सकता है, तो सोचिए जब छात्र रहते होंगे तो उस समय इसका कितना महत्व होगा और कितनी रमणीक जगह रही होगी। तो ये जो बोर्ड है ना, पीछे साइड में एक बोर्ड है, तो वो बोर्ड के सामने मैंने आप लोगों को वो कमरा दिखाया। ऐसे ऐसे बहुत सारे कमराएं थी, बहुत सारे आंगन बहुत सारे आंगन थे। मैंने तो सिर्फ आपको एक दिखाया है, ऐसे ऐसे बहुत सारे थे। तो चलिए अब आगे बढ़ा जाए। अब हम लोग बहुत समय यहाँ बीत चुका है, तो अब हम लोग चलते हैं, अब अपने इसको समाप्त करेंगे। चलिए दोस्तों, मैं आप लोगों को अभी जो दिखा रहा था उसका मैं स्ट्रक्चर दिखा पाता हूँ, जो कि यहाँ पे ये लिखा हुआ है प्लान ऑफ द एग्जीक्यूटेड रिमेन एट नालंदा। ये देखिए मैं आप लोगों को यही दिखा पा रहा था कि ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये देखिए ये जो स्ट्रक्चर है, मैं यही आपको दिखाया था ना कि सारे रूम्स थे, कमरे थे। सारे विद्यार्थी जो यहाँ पे रहते थे वो यही कमरे से अपने कमरे में रहते थे, और जब अध्ययन का समय होता था तो यहाँ पे एक साथ अध्ययन किया करते थे। और अगर पूजा करने की बात होती थी या फिर कुछ सभाएं आयोजित की जाती थी, तो सब यहाँ पे एक साथ सभाएं आयोजित की जाती थी, और सारे इस
अगर ये एक रूम की बात कहें, ये एक आंगन की बात कहें, तो इस आंगन के जो विद्यार्थी हुआ करते थे सिर्फ यहीं आकर के अपनी सभाएं या फिर अपनी शिक्षा ग्रहण करते थे। कोई भी विद्यार्थी यहाँ से इस में नहीं जाया करता था। और अगर पूजा अर्चना की बात होती थी तो वो पूजा अपने अपने एक उनका एक अलग स्थान था जहाँ वो आकर जाया करते थे। हर खासियत ये है कि हर विद्यार्थियों का एक ग्रुप हुआ करता था और वो ग्रुप के विद्यार्थी सिर्फ उनका एक खास जगह होता था, वहीं जाकर के वो सारा काम किया करते थे। चलिए मैं आपको ये दिखा पा रहा हूँ कि ये जो जगह है, ये जो जगह है जो आप देख पा रहे हैं, वो नालंदा विश्वविद्यालय का सबसे प्रमुख स्थानों में से एक था। इस जगह को भगवान बुद्ध ने स्वयं पूजा पाठ के लिए इस्तेमाल किया था। ये जो आप देख पा रहे हैं, अभी भी आप लोगों ने ये देखा होगा कि जहाँ कहीं भी नालंदा विश्वविद्यालय की आप लोगों को जो पिक्चर देखी होगी, या तो आप लोग मोबाइल्स में सर्च करते होंगे, गूगल सर्च करते होंगे, या आप लोगों ने बुक पे देखा होगा। तो ये वही जगह है जिसका पिक्चर आप लोग बुक्स में देखते होंगे, या जो आप लोग नेट सर्च करते होंगे, गूगल सर्च करते होंगे। तो गूगल सर्च में भी आप लोगों को यही वाला जो खंडहर है वो दिखाई देता है। आप लोग इसको एक बार ध्यान से देख सकते हैं। मैं इसे दिखा देता हूँ दोस्तों। ये वही जगह है जहाँ पे भगवान बुद्ध स्वयं इसको पूजा के लिए इस्तेमाल किया करते थे। और आज भी जो बुद्ध समुदाय के जो लोग हैं वो यहाँ आते हैं और इसको अपना एक सबसे पवित्र जगह मानते हैं। यहीं पे आकर करके वो अपनी पूजा अर्चनाएं करते हैं। तो चलिए अब आगे चला जाए। ये देखिए, अब हम लोग कुछ एग्ज़िट करते हुए, ये देखिए मुझे झुक कर करके थोड़ा सा नीचे आना पड़ता है। ऐसा ना कि देखिए, चूँकि ये जो जगह है ऐसे तो देखने में हम लोग के लंबाई से देखा जाए तो ये थोड़ा सा ऊंचा है, लेकिन पहले के जो विद्यार्थी हुआ करते थे उनकी ऊंचाई थोड़ा ज़्यादा हुआ करती थी, तो वो थोड़ा सा झुक कर करके पार हुआ करते थे, ऐसा मेरा मानना है। चलिए मैं अब आपको बाहर का कुछ सीन दिखा दूँ। ये देखिए, ये तो कुछ अंदर की सीन्स थी, अब मैं बाहर का सीन्स दिखा देता हूँ। ये देखिए, काफ़ी शानदार नज़ारा है, ये देख सकते हैं आप लोग। ये इस नालंदा यूनिवर्सिटी का जो कि प्राचीनतम नालंदा खंडहर आज बना हुआ है, ये उसका एक मुख्य द्वार है। मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे कुछ दुकानें सजी हुई है। ये बाहर का नज़ारा है दोस्तों। ये देखिए, कुछ इस तरह की दुकानें हैं, देख सकते हैं। देखिए कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। अगर आपको एक बार ख़रीदना है तो आप करके विज़िट कर सकते हैं यहाँ पे। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ यहाँ पे आकर करके। और देखिए, ये कुछ इस तरह की बुद्ध भगवान की मूर्तियाँ भी हैं जो कि इस दुकान में सजी है, कुछ मिल रही है। अगर आप अच्छा लग रहा है और आप ख़रीदना चाहते हैं तो इस दुकान से ले सकते हैं। मैं तो कुछ खरीदना चाह रहा हूँ, बट देख रहा हूँ क्या खरीदूँ, और मेरे काम का वो चीज़ अगर दिख जाए तो मैं ज़रूर खरीदना चाहूँगा। आइए देखते हैं एक दो दुकान जहाँ से हम कुछ परचेज कर सकें। बिल्कुल, चलिए देखते हैं। चलिए मैं एक दुकान विज़िट करता हूँ। देखिए, ये हमारे भाई साहब हैं जो कि इस जगह पे दुकान चला रहे हैं। सर, आप अपना नाम बता सकते हैं? चलिए, ये हमारे अखिलेश सर गुप्ता हैं। बहुत दिनों से ये यहाँ पे दुकान लगा रहे हैं। लगभग 30 सालों से ये अपनी सेवाएं दे रहे हैं यहाँ पे। बहुत जबरदस्त सर। एक दो चीज़ें मैं यहाँ से देख लेता हूँ। सर, जो सबसे अच्छी और डिमांडेड चीज़ है, क्या वो आप दिखा सकते हैं? चलिए, ये भाई साहब ने यहाँ पे दिखाया, ये स्टोन की ये बुद्ध भगवान की प्रतिमा है। देखते हैं यहाँ पे। इसे मैं नहीं परचेज करने वाला, मैं छोटा सा कोई बुद्ध की प्रतिमा अगर तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने तो एक यहाँ से बुद्ध भगवान की प्रतिमा खरीद ली है। आप लोग यहाँ से गौर से देख सकते हैं, देख ले सकते हैं। और ये एक बहुत ही शानदार चीज़ जो कि यहाँ का जो शिक्षा का केंद्र हुआ करता था, तो मैंने सोचा कि एक पेन खरीद लूँ। तो चलिए, ये बहुत धन्यवाद सर आपका। चलिए, तो अब आज की जानकारी यहीं तक समाप्त करते हैं और फिर मिलते हैं अब एक नए
जगह पे ये तो था हमारा नालंदा विश्वविद्यालय, जो कि पहले शिक्षा का केंद्र हुआ करता था। आज की स्थिति मैंने आपको दिखा दी। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। फिर मिलते हैं एक नए जगह पे नए सर्च के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। बाय बाय दोस्तों, थैंक यू एंड नमस्कार।